नमस्कार, मैं हूं योगेश मिश्र। अगस्त का महीना भारत के लिहाज से कुछ अच्छा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि भारतीय मूल के लोगों की इन दिनों विदेशों में बहुत शोहरत बढ़ रही है। चीन में डॉक्टर कुटनिस, ब्रिटेन में नूर इनायत खान और अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति पद के लिए दोनों उम्मीदवार भारतीय मूल के खड़े किए गए हैं। भारतीय मूल की महिला नूर इनायत खान उन चुनिंदा ऐतिहासिक हस्तियों में शामिल हो गई हैं जिनके नाम पर ब्रिटेन की राजधानी लंदन के घर में ब्लू प्लाक या नीली तख्ती लगाई गई है। नूर इनायत खान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की मदद की थी, जर्मनी के कब्जे में रहे फ्रांस में जाकर नाजियों की जासूसी की थी। ब्रिटेन में परंपरा है कि देश के लिए योगदान करने वालों के सम्मान में उन हस्तियों के रहने या उनके काम करने की जगह पर ब्लू प्लॉक लगाई जाती है। यह ब्लू प्लॉक उस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। एक ऑनलाइन इवेंट में लंदन के ब्लूम्सबरी में टेविटन स्ट्रीट में मौजूद एक घर के बाहर इस ब्लू प्लॉक का अनावरण किया गया। इस मौके पर नूर इनायत खान की जीवनी लिखने वाली शरबनी बासु और नूर के भतीजे जिया इनायत खान मौजूद थे। इस घर में नूर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर रहा करती थी। इस सम्मान को पाने वाली वो पहली महिला भारतीय जासूस हैं। नूर इनायत खान उन 6 महिलाओं में से एक हैं जिन्हें ब्लू प्लेक से सम्मानित किया गया है। नूर के पिता हजरत इनायत खान मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के प्रपौत्र थे। उनकी मां ओरा रे बेकर एक अमेरिकी महिला थी। नूर का जन्म 1914 में सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को में हुआ था। 1940 में तत्कालीन ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने खुफिया टीम की शुरुआत की थी जिसका हिस्सा नूर बनी थी। इसी दौरान वह नाजियों के कब्जे वाले फ्रांस में घुसी। उन्होंने जासूसी की। वो पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थीं जिन्होंने 1943 में फ्रांस में घुसपैठ की थी। उन्होंने मेडेलिन के कोड नाम के साथ काम शुरू किया। जासूसी के दौरान नूर को पकड़ लिया गया, फ्रांस के कैंप में बंदी बनाकर रखा गया। वर्ष 1944 में डचाऊ कंसंट्रेशन कैंप में उनकी हत्या हो गई। हालांकि जिन लोगों ने उन्हें बंदी बनाया था उन्हें भी नूर का असली नाम नहीं पता था। ब्रिटेन में वो 1946 तक लापता घोषित रहीं, लेकिन 1946 में पूर्व गेस्टापो ऑफिसर क्रिश्चियन आर्ट से पूछताछ के बाद उनकी कहानी दुनिया के सामने आई। 3 साल बाद 1949 में ब्रिटिश हुकूमत ने उनके योगदान को याद करते हुए नूर को मरणोपरांत जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया। नूर को सूफी संगीत से बहुत प्रेम था। वह बेहद खूबसूरत महिला थी। नूर इनायत खान को फ्रेंच भाषा का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। उनकी फ्रेंच बोलने की अच्छी क्षमता के कारण उन्हें स्पेशल ऑपरेशन के लिए चुना गया था। जिस वक्त दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, नूर सिर्फ 25 साल की थी। साल 1940 में फ्रांस के पतन के बाद वो ब्रिटेन आ गईं। यहाँ नोरा बेकर के नाम से विमेंस ऑक्सिलरी एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। उनकी भाषा और टेक्निकल स्किल का फ़ायदा तब हुआ जब उन्हें 1943 में स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव के फ्रांस सेक्शन में लगाया गया। जीन मेरी रेनियर के नाम से वह बच्चों की नर्स के तौर पर तैनात की गई। उनका कोड नेम था मैडलिन। वह पकड़े गए वायुसेना कर्मियों को ब्रिटेन भागने में मदद करती थी, लंदन तक जानकारी पहुंचाती थी, मैसेज रिसीव करती थी। पेरिस के एजेंट्स और लंदन के बीच में वो अकेली सूत्र थी। ब्रिटेन की डाक सेवा रॉयल मेल द्वारा नूर की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया है। उल्लेखनीय लोगों की श्रृंखला में नूर पर 9 अन्य लोगों के साथ डाक टिकट जारी हुआ है। लंदन में 2012 में उनकी तांबे की प्रतिमा लगाई गई। पहला मौका था जब ब्रिटेन में किसी एशियाई महिला की गार्डन स्क्वायर गार्डन्स में उस मकान के नज़दीक प्रतिमा लगाई गई जहां वो बचपन में रहा करती थी। फ्रांस के द्वारा उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्रोक्स डी गियर से नवाजा गया। नूर को ब्रिटेन का मेसेंट एंड डिस्पैचिंग गैलेंट्री अवार्ड भी दिया गया। भारतीय फिल्मकार तरबेज नूरानी व जफर हाई नूर की कहानी को बड़े पर्दे पर पेश करने जा रहे हैं। हाई व नूरानी ने लंदन में रहने वाली लेखिका बनी श्रावणी बासु की किताब स्पाई प्रिंसेस नूर इनायत खान पर फिल्म बनाने के अधिकार खरीद लिए गए। नूरानी लॉस एंजल्स में और हाई मुंबई में रहते हैं। जल्दी ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है और इस फिल्म के मार्फत एक बार फिर नूर की कहानी लोगों के सामने आएगी। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।